बिना आधार सर्टिफिकेट के आप आधार सेंटर नहीं खोल सकते। अगर आपको आधार सेंटर खोलना है तो आपके पास एक आधार सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। जब तक आपके पास आधार सर्टिफिकेट नहीं होगा आप आधार सेंटर नहीं खोल सकते। आपके पास आधार सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब कि यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है कि आपके पास एलिजिबिलिटी तभी होगा जब आपके पास आधार की सर्टिफिकेट होगी। यहाँ पे आपका नाम होता है, आपका पूरा नाम यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका लेबल होता है कि सच में आप आधार अपडेट का काम करना चाहते हैं या नया आधार कार्ड बनाने का काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेबल में लिखा होता है ऑपरेटर या सुपरवाइजर, मतलब कि अगर आपका ज़्यादा नंबर आता है तो सुपरवाइजर यहाँ पे लिखा रहेगा। आपका कम नंबर आता है तो आपको यहाँ पे ऑपरेटर की सर्टिफिकेट दी जाती है। 50 नंबर पे आपका ऑपरेटर और 60 नंबर या 65 नंबर पे आपका सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट दी जाती है। क्योंकि मुझे खुद सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट लेना पड़ा, लेकिन मैं आज भी अपडेट का ही काम करता हूं, आधार कार्ड में अपडेट का, क्योंकि मेरे पास सीएससी की आईडी है। तो हम यहाँ पे अपडेट का काम करते हैं अपने सीएससी आईडी से। लेकिन मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट है। सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट से मैं एक नया आधार कार्ड भी बना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अब आपको आईडी कैसे लेनी है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो अपडेट का काम हो रहा है। जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ अपडेट का काम ज़्यादा हो रहा है। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो मोबाइल नंबर अपडेट का काम होता है आधार कार्ड में। ठीक है, तो आधार कार्ड में अपडेट अगर मोबाइल नंबर का काम होता है तो उसमें मोबाइल नंबर लगभग लोगों का भूल जाता है, या किसी का पापा का है, बहुत पहले से उनके पापा का नंबर है मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं। कोई नया मोबाइल नंबर लिए हैं तो वो चेंज कराना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का नंबर भी होता है। आपको यहाँ पे इशू डेट होता है और एक्सपायरी डेट भी होता है, ध्यान रखिएगा। इशू डेट भी होता है, एक्सपायरी डेट मतलब 1 साल का ही टाइम होता है। उसी 1 साल में आपको आधार सर्टिफिकेट ले लेनी है। और आधार सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे आपको आधार सेंटर भी चालू कर लेनी है उसी साल में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट आप किस कंपनी से आधार सेंटर ले सकते हैं या किसी ऐसे पोर्टल से ले सकते हैं जहाँ पे आपको 1 दिनों में ही आधार सेंटर मिल जाए। तो पूरी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आधार सर्टिफिकेट आपको कैसे लेनी है। आपको डायरेक्ट क्या करना है कि आपको गूगल पे आना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। जैसे ही दोस्तों आधार एग्जाम आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा वेलकम टू लॉगिन पेज NSEIT। NSEIT का मतलब होता है कि आप यहाँ से, यही एक कंपनी है जो आधार सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में मान्य होती है आधार सेंटर खोलने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार और टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे आपका टेस्ट भी होगा और सर्टिफिकेट भी एक ही दिन में आपका प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे NSEIT के पोर्टल पे जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लेनी है। तो यहाँ पे एक लॉगिन में न्यू यूजर और पासवर्ड का ऑप्शन आता है, लेकिन हमारे पास लॉगिन यूजर और पासवर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमें लॉगिन यूजर और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्रिएट न्यू यूजर का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप फॉर्म आ जाता है जो अब शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि XML फाइल अपलोड करनी है। अब XML फाइल आपको कैसे अपलोड करनी है, तो आपको गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है माई आधार। ठीक है, माई आधार। यहाँ पे जब आप यहाँ पे माई आधार सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट योर आधार कार्ड। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन आता है और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक कर देनी है। डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहीं से हमें खुद का आधार कार्ड डाउनलोड करनी है। आधार कार्ड खुद का डाउनलोड करेंगे तो आधार कार्ड खुद का डाउनलोड करने के बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट जो होता है वो प्रोवाइड की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको XML जो फाइल है वो जब आधार कार्ड आप डाउनलोड करते हैं उसके जस्ट नीचे आपको XML फाइल का भी ऑप्शन आता है और XML फाइल डाउनलोड लिखा हुआ रहता है। तो उस पर क्लिक करके आप XML
XML फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाल के जो शेयर कोड आपने वहाँ पे डाला है वो डाल के और यहाँ पे डन करेंगे। डन करने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर डिटेल्स पे आप आ जाते हैं। सेंटर डिटेल्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला मिलता है कि आपका स्टेट कौन सा है, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट दे देंगे। उसके बाद जो भी आपकी सिटीज है, ठीक है, जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद टेस्ट सेंटर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका टेस्ट सेंटर क्या रहने वाला है। जैसे कि आपकी जो सिटी है उसमें बहुत सारे टेस्ट सेंटर होंगे, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, जो भी टेस्ट सेंटर होंगे उतने टेस्ट सेंटर होंगे। बड़े शहर होंगे तो ज़्यादा टेस्ट सेंटर होंगे, छोटे शहर होंगे तो कम टेस्ट सेंटर होंगे, लेकिन 1-2 सब जगह रहते हैं और ज़्यादा जगह रहते हैं, 3, 4, 5 या 6 भी रहते हैं जो बहुत बड़े जगह हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर के बाद टेस्ट डेट भी आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे कि सभी टाइम में तो लोग फ्री नहीं रहते हैं। जैसे कि मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ तो कल मुझे मतलब यहाँ पे चाहे आज ही एग्ज़ाम का समय मुझे मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी ज़्यादा अप्लाई हो नहीं रहा है। अगर जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं अभी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपको आधार सेंटर लेने के लिए आपको ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। चाहे CSC सेंटर से आधार सेंटर ले रहे हैं, चाहे किसी कंपनी से आधार सेंटर ले रहे हैं, तो यहाँ से अप्लाई कीजिए, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। आज के आज एग्ज़ाम दे सकते हैं या कल का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम का तो कल भी जाके एग्ज़ाम दे दीजिए, परसों का जो टाइम मिलेगा तो परसों भी जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे डेट चूज कर सकते हैं। और फॉर्म भरने का जो बता दे तो यहाँ पे एक फॉर्म मतलब हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके हिंदी इंग्लिश में आप देख लीजिए कि फॉर्म को भरना कैसे, एक एक चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आता है कि अब हमें ये सब फॉर्म तो भर दिए, हम एग्ज़ाम भी जाके दे दिए, जहाँ पे हमारा सेंटर मैंने खुद से चूज किया है उस सेंटर पे जाके मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया। अब यहाँ पे हमें ID कैसे मिलेगी? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे आधार की ऑफिशियल वेबसाइट खोल दी है। यहाँ पे जब देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से यहाँ पे आधार का जो काम होता है वो होता है, ठीक है, तो आपको पता है। उसके बाद जब देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितनी सारी एजेंसी है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी एजेंसी यहाँ पे दी गई है। रजिस्टर्ड एजेंसी कितनी है वो भी दी गई है। तो इसमें एक आता है CSC गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। अब दोस्तों CSC से भी क्या हमें आधार सेंटर मिलता है? तो हाँ मिलता है। जैसे कि मेरे पास ये CSC की ID है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार डेमोग्राफी अपडेट का यहाँ पे हमें काम मिलता है, जिसमें हमें सिर्फ आधार कार्ड, किसी भी आधार कार्ड को अपडेट करने का मात्र 50 रुपये चार्ज लगते हैं। और अगर आप अपने आसपास में या कोई अपने शहर में जाएं और नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी अपडेट करवा के आए आधार कार्ड में, तो वो देखे कि उनको कितना चार्ज लगता है। लेकिन मुझे यहाँ पे 50 रुपये के बाद भी हमें कमीशन मिल जाता है, ठीक है। आप अपने शहर में जाके देख सकते हैं कि आधार कार्ड अपडेट करने का या आधार कार्ड नया बनाने का कितना लोग चार्ज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एजेंसी और कंपनी दी गई है जो एजेंसी आपको आधार सेंटर प्रोवाइड कराती है। आप यहाँ से जैसे कि करवी डाटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड, टारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंग्लिश सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड, इडमी डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया कंप्यूटर टेक्नो, उसके बाद वैडेज और सिस्टम लिमिटेड, उसके बाद अलाकिंद, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एजेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं एजेंसी बहुत सारी है। अभी अगर एजेंसी देखना चाहते हैं कि किस एजेंसी से हम लेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा आधार डैशबोर्ड, और यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको आधार डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर में छोटा सा यहाँ पे आपको तीर का निशान मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक इनरोलमेंट एजेंसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी एजेंसी जो है यहाँ पे आधार सेंटर प्रोवाइड कराती है और CSC का भी यहाँ पे नाम दिया गया है। अगर आपने CSC सेंटर खोला है या किसी बैंक से ID लेना चाहते हैं तो बहुत सारे जगह आपको बैंक से, लेकिन बैंक से जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपका अच्छा खासा जान पहचान होना चाहिए मैनेजर से, तब जाके आपको आधार सेंटर प्रोवाइड कराई जाती है, नहीं तो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे अगर आप किसी कंपनी से लेते हैं तो मिलने की चांस होती है, क्योंकि वो सिर्फ आपके पास आधार कार्ड का सर्टिफिकेट होगा आधार सेंटर का, तो आधार सेंटर सर्टिफिकेट से ही आप यहाँ पे आधार का काम ले सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।